एसएससी 2020 में आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इंग्लिश। आज हम बात करेंगे इंग्लिश की क्लास 10, यानी इससे पहले मैं 9 वीडियो ऐसी बना चुका हूं, तो वो वीडियो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है अगर आपका टारगेट जो है इंग्लिश में 80+ का है तो। ठीक है, इस वीडियो में क्या होता है कि हम सभी टॉपिक हमारे एक वीडियो में आ जाते हैं, जैसे हमारे फिलअप हो गया, एरर हो गया, सिनो हो गया, एंटो हो गया, इसी टाइप के सभी टॉपिक हमारी इस छोटी सी वीडियो में आ जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी इसका सिनोनिम बताना है और वर्ड हमारा है फेक। ठीक है, फेक मतलब क्या होता है, नकली। अब यहाँ पे नकली या झूठा आप कह सकते हो। अगर सिनोनिम्स बात करें तो सिनोनिम्स आ जाएगा इसका ए वाला, यानी फॉल्स। बाकी इसके एंटो हो जाएंगे रियल, मतलब जो सही है, वास्तविक जेन्युइन भी हुआ था, और फैक्चुअल भी आपका वास्तविक हो गया। बाकी तीनों इसके एंटोनिम्स हो गया, और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा फेक का, वो हो जाएगा फॉल्स, यानी ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, यानी फिल इन द ब्लैंक्स आप, द मैक्स हॉस्पिटल इज विद इन इजी रीच डैश द पीपल लिविंग इन साकेत। ठीक है, जो मैक्स हॉस्पिटल है वो बहुत ही पास पड़ता है किसके, लोगों के जो कहाँ पे रहते हैं, साकेत में जो रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रीच हमारा जो यूज हुआ है एज ए नाउन यूज हुआ है, जब भी हमारा ऐसे ही नाउन की तरह यूज होता है तो उसके साथ जो प्रीपोजिशन यूज करते हैं हम किसका, ऑफ का यूज करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, रीच ऑफ द पीपल लिविंग इन साकेत। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। इफ आई मीट हिम आई डैश गिव हिम योर मैसेज, अगर मैं उससे मिलता हूं तो मैं तुम्हारा मैसेज उससे क्या करूंगा, गिव, तो उसे दे दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेंटेंस का मीनिंग आएगा इस टाइप कंडीशनल का ये होता है, अगर एक साइड हमारा प्रेजेंट का इंडेफिनिट होता है तो दूसरी तरफ हमारा फ्यूचर का इंडेफिनिट आना चाहिए, कंडीशनल का रूल है। तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मीट देर का है, तो यहाँ पे आएगा फ्यूचर, और फ्यूचर के लिए यहाँ पे यूज करना पड़ेगा हमें विल का। अगर मैं तुमसे मिलता हूँ तो मैं तुम्हारा मैसेज उसे दे दूंगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, मेक श्योर दैट ऑल द इक्विपमेंट हैज पुट अवे प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्ली यहाँ पे होना चाहिए, प्रॉपर्टी। ओके, तो यहाँ पे इक्विपमेंट हमारा क्या है, इक्विपमेंट हमें पता है कि अनकाउंटेबल नाउन होता है, यानी इसमें ऐसे ये हमारा नहीं लगता है। अनकाउंटेबल है तो इसके साथ वर्ब भी हमारा क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। अगर हम हैज या हैव यूज करते हैं तो इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, तो यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑल द इक्विपमेंट इज पुट अवे, राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। ए डॉग्स लाइफ क्या होता है, डॉग्स लाइफ मतलब होता है अ माइजरेबल एग्जिस्टेंस, यानी दयनीय जीवन जिसे कहते हैं ना, दयनीय। ठीक है, तो दयनीय के लिए यूज करना पड़ेगा हमें माइजरेबल। ठीक है, अ माइजरेबल एग्जिस्टेंस इसका मीनिंग हो जाएगा राइट। ठीक है, अ डॉग्स लाइफ कैसी होती है, माइजरेबल यानी दयनीय होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 6, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट है, शी हैज बीन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया फ्रॉम द लास्ट 4 days। ठीक है, शी हैज बीन सफरिंग के साथ फ्रॉम इसका राइट है, बट यहाँ पे फॉर द लास्ट 4 days। ठीक है, आपका रूल पता है आपको, फोर और सिंस का रूल क्या होता है, सिंस हमारा वहाँ पे आता है जहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम होता है, बट जहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम होता है वहाँ पे हम फोर यूज करते हैं। तो लास्ट 4 days यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम है, तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 यूज करने पड़ेगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, शी हैज बीन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया फॉर द लास्ट 4 days। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम इन अ नट सेल। इसके इडियम का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है शॉर्ट में, या फिर आप बोल सकते हो संक्षिप्त में। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्ट में यानी, तो यहाँ पे शॉर्ट में यानी इन शॉर्ट, इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। इन अ नट सेल मतलब संक्षिप्त में, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी इन शॉर्ट। क्वेश्चन नंबर 8, इसका एंटोनिम बताना है, कंसंट्रेटेड। ठीक है, कंसंट्रेटेड मतलब क्या होता है, सघन। सघन आप कह सकते हो, या फिर एकदम गाढ़ा जिसे कहते हैं, तो यहाँ पे आएगा, इसका राइट आ जाएगा। ठीक है, तो ये गाढ़ा हो गया, और इसका क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या इसका हो जाएगा पतला। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डाइल्यूट इसका एंटोनिम राइट हो जाएगा, यानी पानी मिला के जो होता है, बट कैसे यहाँ पे पतला, और इसी का अपोजिट जब पानी मिला के जैसे गाढ़ा होता है तो उसे कहता है कंसनट्रेटेड। तो राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा इसका एंटोनिम। अगर सीनो की बात करें, ठीक है, तो सीनो इनमें से कोई भी नहीं है, पोटेंट होता है शक्तिशाली, स्ट्रॉन्ग भी वही होता है, थिक होता है पतला। ठीक है, तो कंसनट्रेटेड को हिंदी में कहेंगे सघन, और डाइल्यूट को हिंदी में कहेंगे पतला। ठीक है, तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 9, हमें सिनोनिम बताना है एक्सट्रिकेट। एक्सट्रिकेट मतलब होता है फ्री करना या फिर बरी कर देना या फिर मुक्त, हटा देना। एक टाइप से आप कह सकते हो कि फ्री करना, एक टाइप से उस चीज़ को हटा देना। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम्स अगर बात करें तो ये हो जाएगा रिमूव, यहाँ पे राइट हो जाएगा। एक्सट्रिकेट मतलब फ्री या फिर हटा देना, तो यहाँ पे रिमूव इसका राइट हो जाएगा। बाकी इंट्रिकेट होता है जटिल, कॉम्प्लिकेट भी इसका दोनों सेम हो गए, और डिलीट मतलब समाप्त करना। ठीक है, तो एक्सट्रिकेट मतलब होता है हटा देना, तो रिमूव इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम्स। क्वेश्चन नंबर 10, फिल बताना, फिलअप बनाना। काव्या पिकअप ऑल द टॉयज एंड पुट डैश इन अ बॉक्स। काव्या ने सभी टॉयज को क्या किया, उठाया और उसके बाद उन्हें कहाँ रख दिया, बॉक्स में रख दिया। तो ऑल द टॉयज, ठीक है, ये प्लूरल है तो इसके साथ यहाँ पे क्या आना चाहिए, प्लूरल। अगर हम इट या दिस डैट लगाते हैं, तीनों सिंगुलरिटी वो बताता है, बट देम यहाँ पे बताएगा प्लूरल को, क्योंकि उसने सभी टॉयज, तो टॉयज के लिए हमें देम यूज करना पड़ेगा। राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 11, दिस इज द बॉय विच टुक अवे द बुक्स। ठीक है, दिस इज द बॉय यानी बॉय की बात कर रहा है, तो विच हमारा कभी भी देखिए नॉन लिविंग के लिए यूज करते हैं, लिविंग के लिए नहीं करते हैं। तो यहाँ पे बॉय के लिए विच जो है गलत यूज हुआ है, यानी ऑप्शन बी एंड हमारा रॉन्ग है। विच को हटा के आप यूज कर सकते हो किसका, हु का। ठीक है, तो यहाँ पे विच को हटा के यूज करना है हु का, हमारा एरर हो जाएगा बी पार्ट में, यानी यहाँ पे विच हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हम बॉय की बात कर रहे हैं यानी लिविंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। हॉस्पिटेबल, हॉस्पिटेबल हमारा इसका मतलब होता है मेहमान नवाजी। ओके, ह्यूमैनिटेरियन, यहाँ पे देखिए इसकी स्पेलिंग में हमारा गलत है, यहाँ पे जो आई यूज करा है, यहाँ पे आई की जगह हो जाएगा RIA, यहाँ पे जो राइट हो जाएगा RIAN, यहाँ पे लास्ट में हो जाएगा RIUM की जगह RIAM। ठीक है, AN यहाँ पे राइट हो जाएगा। इन ह्यूमैनिटेरियन मतलब होता है मानवीय, तो राइट इन स्पेलिंग यहाँ पे बी वाले में स्पेलिंग एरर है। स्पेलिंग एरर हमारे में आते नहीं, बट कहीं ना कहीं इनके मीनिंग के अकॉर्डिंग हम इन्हें देख लेते हैं, एक वोकेब की तरह। जैसे हॉस्पिटेबल का मतलब होता है मेहमान नवाजी, हैस्टेन मतलब होता है जल्दबाजी में, हॉस्टाइल मतलब होता है विरोधी। तो आप इन्हें एक टाइप से वोकेब की तरह आप इन्हें यूज करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, यस्टरडे आई शॉ माई ब्रदर टू रिपेयर हिज फ्रेंड्स बाइसिकल। ठीक है, तो यहाँ पे यस्टरडे, ठीक है, यानी कल मैंने अपने भाई को देखा तो वो क्या कर रहा था, अपने जो उसके फ्रेंड है उसकी बाइसिकल को क्या कर रहा था, रिपेयर कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे राइट हो जाएगा। हमारा जो रूल होता है वो आता है कि सी के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग यानी हमें यहाँ पे जो टू है वो गलत है, टू यहाँ पे यूज़ नहीं होगा। ओके, अगर हम राइट करेंगे यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा नहीं होगा, क्योंकि टू यूज़ करा है। टू के अलावा बाकी हमारा राइट हो जाएगा, यानी यस्टरडे आई शॉ माई ब्रदर रिपेयर हिज फ्रेंड्स बाइसिकल, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, रिपेयर, सॉरी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यस्टरडे आई शॉ माई ब्रदर रिपेयर हिज फ्रेंड बाइसिकल, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, एडियम है मिस द बोट। मिस द बोट मतलब होता है अपॉर्चुनिटी को खोना है, यानी जो अपॉर्चुनिटी है उसे खो देना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉस एंड अपॉर्चुनिटी। ठीक है, मौका गवा देना, तो मिस द बोट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, हार्डली ही हैड स्टेप्ड आउट ऑफ द हाउस व्हेन अ ट्री फेल ऑन द रूफ। देखिए हार्डली और स्कार्सली, मैंने बोला कंजक्शन का रूल है, हार्डली के साथ यूज़ करते हैं किसका, वैन का, ये हमारा राइट है। ठीक है, यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं, बट एक और रूल रहता है, अगर हमारा कंजक्शन कोई सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है तो उसके तुरंत बाद हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब, यानी जो हैड आना चाहिए वो हार्डली के तुरंत बाद आना चाहिए। ठीक है, तो हार्डली हैड ही राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी में हमारा एरर हो जाएगा, हार्डली ही हैड की जगह हार्डली हैड ही राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, अ फिश ऑफ वाटर इडियम है, इसका मतलब होता है अनकंफर्टेबल करके भी ये आया हुआ है काफ़ी बार, या फिर आप कहते हैं अनजान, यानी अनफेमिलियर सर्कमटेंसेस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, अनफेमिलियर सर्कमस्टेंसेस यानी अनजान परिस्थिति में। ठीक है, और फिश ऑफ वाटर यहाँ पे एक तो अनकंफर्टेबल भी आ सकता है इसका, या फिर इन अनफेमिलियर सर्कमटेंसेस, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17,
बताना है कौन सा वाला रॉन्ग है, बट हमें रॉन्ग नहीं देखा, मैंने अभी बोला था कि इसे मीनिंग की तरफ कह सकते हैं। फ्रेगमेंटेशन सही लिखा हुआ है। फ्रस्ट्रेटेड आपको पता है। फ्यूगिटिव मतलब होता है कानून से भागा हुआ या भगोड़ा आप कहते हो। फंडामेंटल यानी आधारभूत, फंडामेंटल की स्पेलिंग यहाँ पे रॉन्ग है। MAN की जगह MEN कर देना, आधारभूत कहते हैं फंडामेंटल, MENTAL राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा रॉन्ग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, द न्यू टाइपिस्ट इज डैश एफिशिएंट डैश द प्रीवियस वन। यहाँ पे न्यू टाइपिस्ट की बात कर रहा है, कंपेयर कर रहा है कि पहले वाले से वो क्या है, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है यानी दक्ष है। तो कंपेयर करने के लिए देखिए यहाँ पे A और B ऑप्शन में कंपेयर हो रहा है, बाकी C और D और में नहीं हो रहा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। बट A और B में हमारा एज सो यूज़ नहीं होता, शो एज हम यूज़ करते हैं, बट वो निगेटिव में। एज हम यूज़ करते हैं पॉजिटिव में। यहाँ पे कोई निगेटिव की बात नहीं हो रही, पॉजिटिव बात हो रही है, तो एज हमें यूज़ करना पड़ेगा। यानी द न्यू टाइपिस्ट एज एफिशिएंट एज हमेशा कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं एज और सो एज का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, इवन ऑन एन ओवरकास्ट विंटर्स डे इट इज़ एटलीस्ट 10 times डैश आउटसाइड देन in a standard office by dash to work and getting outdoors at lunch time we can begin to reconnect with the light। ठीक है, विंटर्स डे की बात कर रहा है कि ये क्या होता है, 10 times क्या होता है। तो यहाँ पे बताना है। देखिए यहाँ पे देन यूज करा है, तो देन के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे कंपेयर हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ER फॉर्म आने चाहिए, कंपेरेटिव डिग्री आनी चाहिए। तो कंपेरेटिव डिग्री में देखिए यहाँ पे ये सुपरलेटिव हो गया, तो ये तो नहीं आएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर डी पॉजिटिव हो गया, नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर ए और सी में से कोई भी आ सकता है, क्योंकि ब्राइटर यहाँ पे आएगा। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा, बाय दैश टू एंड वर्क टू वर्क एंड गेटिंग आउटडोर। एंड से भी हमारे दोनों सिमिलर आने, यहाँ पे गेटिंग यूज करा है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी हमें क्या यूज करना पड़ेगा, वॉकिंग यूज करना पड़ेगा। बाय वॉकिंग टू वर्क एंड गेटिंग आउटडोर्स, ठीक है, दोनों ING फॉर्म के यूज़ करना पड़ेगा एंड से अगर जुड़े हुए हैं तो, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे वॉकिंग यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आगे जाके हमारा क्या है, गेटिंग है, ING फॉर्म हमारा यूज़ करना पड़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, कोई भी अगर क्वेश्चन में डाउट होता है तो कमेंट में ज़रूर यहाँ पे उसे पूछना है, क्योंकि वहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इस चीज़ को। रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताना है, बट हमें इसे वोकेब का यूज करना है। यानी एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है, एक्सपेंडिचर मतलब होता है खर्चीला, जो बहुत ज़्यादा खर्चा करता है। एक्साइटमेंट होना चाहिए था, बट EXCITMEN, यानी जो S है वो एक्स्ट्रा में है, यानी S यहाँ पे नहीं आना चाहिए। एक्साइटमेंट ऑप्शन नंबर बी में, स्पेलिंग गलत है। एसेंट्रिक मतलब होता है, एसेंट्रिसिटी मतलब होता है सन की टाइप का, ठीक है। और एक्सक्लेमेशन मतलब होता है विस्मयादि बोधक जो होता है, ठीक है, एक्सक्लेमेशन। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्साइटमेंट की स्पेलिंग गलत है। क्वेश्चन नंबर 22, जस्ट एज टेक्नोलॉजी हैज चेंज द वे वी शॉप, बुक अ टैक्सी, होल्ड बिजनेस मीटिंग्स एंड इवन फाइंड ए पार्किंग स्पॉट, शो टू इज इट ट्रांसफॉर्मिंग द वे वी एक्सीड हेल्थ केयर वेयर वी आर इन द वर्ल्ड। ठीक है, अभी स्टार्टिंग से आप देखोगे हैज़ प्रेजेंट में चल रहा है, ठीक है। वी शॉप, बुक, ठीक है, टैक्सी एंड होल्ड बिजनेस मीटिंग एंड इवन फाइंड अ पार्किंग स्पॉट एंड सो टू इज प्रेजेंट में चल रहा है। ट्रांसफॉर्मिंग द वे वी, तो यहाँ पे पास्ट में कैसा हो जाएगा, अगर पूरा हमारा स्टार्टिंग से प्रेजेंट में चल रहा है तो लास्ट तक ये भी कैसा होना चाहिए, प्रेजेंट में। तो यहाँ पे एक्सिट जो लिखा है वो रॉन्ग है, ठीक है, हमें इसका प्रेजेंट फॉर्म यूज़ करना पड़ेगा। तो प्रेजेंट फॉर्म देखो किसमें है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। शो टू इज इट ट्रांसफॉर्मिंग द वे वी एक्सेस हेल्थ केयर, राइट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हमें प्रेजेंट का यहाँ पे यूज़ करना है और एक्सिड हमारा पास्ट का बता रहा है, इसलिए रॉन्ग है। इट्स ग्रीक टू मी, ईडियम है, इसका मतलब होता है जो समझ से पढ़े हो, जो समझ में ना आए। इनकॉम्प्रिशिएबल, कॉम्प्रिशिएबल जो समझ में आ जाए, इनकॉम्प्रिशिएबल जो समझ में ना आए, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। टेंजिबल जिसे टच ना कर, स्पर्श ना किया जा सके। इनएविटेबल जिसे टाला ना जा सके। इनक्रेडिबल जो अविश्वसनीय है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। इट्स ग्रीक टू मी इसका मतलब होता है समझ से परे। क्वेश्चन नंबर 24, एंटोनेम बताना है। रेस्ट्रिक्ट, रेस्ट्रिक्ट मतलब होता है बाधा, जहाँ मना, ठीक है, तो इसका हो जाएगा एंटोनेम, ठीक है। एंटोनेम हो जाएगा अनबाउंडेड, बाउंडेड मतलब होता है जहाँ पे मना होता है, अनबाउंडेड यानी स्वतंत्र, ठीक है। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एंटोनेम। बाकी ऑप्शन नंबर बी प्रतिबंधी इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, डी वाला सिनोनिम्स हो जाएगा और सी वाला सिनोनिम्स हो जाएगा, बाकी ऑप्शन इसके सिनो। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, 4 years इंडियंस लुकिंग फॉर मीटी डैश हैव बीन स्टक विद द डैश सोया
नेगेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखने क्या आएगा। ठीक है, ऑप्शन ये वाला क्वेश्चन आपका जो है, ये वाला क्वेश्चन का जो आंसर है आपको कमेंट करके बताना है कि क्या इसका आंसर आएगा, क्योंकि कमेंट में जरूर इसका आंसर देना। 4 years इंडियन लुकिंग फॉर मेटी डैश हैव बीन स्टक विद द डैश सोया नगट्स। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास ये है, सब्सटीट्यूट्स रीजनल, या फिर सब्सटीट्यूट्स यूबिक्विटस, या फिर अल्टरनेट्स ग्लोबल, या फिर अल्टरनेटिव जोनल। ठीक है, राइट आंसर कमेंट में यहाँ पे जरूर करना है, ABCD कौन सा राइट आंसर आएगा 25 का। बाकी नेक्स्ट वीडियो में इसका मैं राइट आंसर यहाँ पे कमेंट में बता दूंगा। ठीक है, लिरिकल मतलब क्या होता है, लिरिकल मतलब होता है मधुर यानी। ठीक है, अब यहाँ पे मधुर यानी आप संगीत में भी कह सकते हो, मधुर भी यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सिनोनिम राइट हो जाएगा म्यूजिकल। लिरिकल का म्यूजिकल राइट हो जाएगा। ओवरवेलमिंग मतलब होता है आकर्षक। ठीक है, ब्रिलियंट और प्रोशैक। ठीक है, प्रोशैक को सर्च कर लेना, प्रोशैक का मीनिंग क्या है। ठीक है, बाकी यहाँ पे ब्रिलियंट, ओवरवेलिंग और लिरिकल का हो जाएगा मधुर यानी संगीत में, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका जो है सिनोनिम्स हो जाएगा राइट, यानी म्यूजिकल इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 27। कॉन्ट्रावेंट, कॉन्ट्रावेंट क्या होता है, कॉन्ट्रावेंट मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रावेंट मतलब होता है कि किसी कानून का उल्लंघन करने वाला, उसे कहते हैं कॉन्ट्रावेंट। अब यहाँ पे देखेंगे कॉन्ट्रावेंट का यहाँ पे सिनोनिम्स क्या है। ठीक है, ब्रेक मतलब क्या होता है, ब्रेक मतलब होता है क्या, एक टाइप से तोड़ना या रोधक जिसे कहते हैं। ब्रोच क्या होता है, BROCH, ब्रोच मतलब होता है चर्चा करना या फिर कोई सीख। ब्रीच क्या होता है, BREECH, ब्रीच मतलब होता है पीछे का भाग, तो इसका ब्रीच होता है। ठीक है, फ्लॉन्ट मतलब क्या था, किसी चीज़ का प्रदर्शन करना। बट चारों में से कोई भी इसका सिनोनिम्स नहीं है। एक और आप इसका सिनोनिम्स बोल सकते हो, अगर हम इसका जो सिनोनिम्स है, अगर इसका सिनोनिम्स अगर हम देखें तो वो हो जाएगा BREACH, ब्रीच और कॉन्ट्रावेंट दोनों क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे, और जिसका मतलब होता है कानून का उल्लंघन करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28। इट मेक्स नो डिफरेंस टू ओवरऑल हेल्थ वेदर यू लॉस वेट स्लो और क्विक अकॉर्डिंग टू न्यू रिसर्च बाय न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी। ठीक है, यूनिवर्सिटी। तो इट मेक्स नो डिफरेंस टू ओवरऑल हेल्थ वेदर यू लॉस वेट स्लो और क्विक। अगर हम ऑप्शन 1 देखें स्लोली और क्विकली, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी देखें स्लोली और क्विक, ये तो वैसे ही रॉन्ग हो जाएगा। और है तो दोनों, और का मतलब दोनों सेम होने चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी भी हमारा रॉन्ग है, क्योंकि एक तो स्लो है, दूसरा क्विकली दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो या तो तुम्हारा जो लॉस वेट है धीरे धीरे कम होगा, या फिर धीरे धीरे या फिर जल्दी से बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, मैं स्लोली और क्विकली, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा, वेदर यू लॉस वेट स्लोली और क्विकली। और से हमारे दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे स्लोली यूज करा है तो इधर हमें क्विकली यूज करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करना है, 29। अ टेबल और फ्लैट सरफेस वेदर वेयर ऑफरिंग्स आर मेड टू अ डिटी, डिटी मतलब गॉड, यानी जहाँ पे बलि दी जाती है, एक टेबल या फ्लैट सरफेस, उसे क्या कहते हैं जहाँ पे बलि दी जाती है गॉड के सामने, तो उसे कहते हैं प्यू। प्यू मतलब क्या होता है, PEW, प्यू मतलब होता है बेंच। सेंक्टोरियम मतलब क्या होता है, सेंक्टोरम मतलब होता है पवित्र स्थान। ठीक है, स्टोन मतलब पता ही है पत्थर। अल्टर मतलब होता है बलि देवी, जहाँ पे बलि दी जाती है उस जगह को कहते हैं अल्टर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 का डी, अल्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी जहाँ पे जो बलि दी जाती है उसे कहते हैं अल्टर। ठीक है, तो चारों के आपको मीनिंग याद करने हैं, चारों के मीनिंग नोट भी करने हैं। क्वेश्चन नंबर 30। कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज मतलब क्या होता है, समझौता करना है, यानी एक टाइप से एग्रीमेंट करना है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा सिनोनिम्स। और ट्रीटी मतलब भी संधि होता है, ये भी इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, बट हमें क्या बताना है, एंटोनेम। तो एंटोनेम्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डिसेंट, डिसेंट मतलब होता है मतभेद या फिर डिसएग्रीमेंट आप कह सकते हो, इसका एंटोनेम्स हो जाएगा। ठीक है, डिस्टर्बेंस यानी डिस्टर्ब करना। ठीक है, तो कॉम्प्रोमाइज का एंटोनेम बोलेगा तो डिस्टेंट हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31। टू गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, इसमें इडियम का मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी को अनदेखा करना या फिर इग्नोर करना। तो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर कौन सा इसका राइट हो जाएगा, अनदेखा करना या इग्नोर करना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, इग्नोर और शो इन डिफरेंस, किसी को इग्नोर करना या फिर ऐसा बिहेव करना, इन डिफरेंस बिहेव करना। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ याद रखना। ठीक है, सफलता, असफलता से अधिक क्या होता है, असफलता से सीख मिलती है, यानी आप असफलता अगर आप
से डरे नहीं, ये आपका क्या करता है, चरित्र बनाता है। ठीक है, यानी जितने बार अनसक्सेसफुल हो गए उतने बार आप कुछ ना कुछ नया सीखोगे। तो ऐसा भी नहीं है कि अनसक्सेसफुल हैं तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अनसक्सेसफुल हैं तो उससे ये सीखना है कि क्यों अनसक्सेसफुल हुए, नेक्स्ट टाइम जो है डेफिनेटली जो है सक्सेसफुल हो जाएंगे। ठीक है, आप सही का बहुत बहुत शुक्रिया 3000 सब्सक्राइबर करने के लिए, और ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहिए। ठीक है, और बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज़ के लिए आपका। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। सिलेक्ट द सिनोनिम बताना ड्रैग का। ड्रैग मतलब होता है खींचना, तो खींचने का सिनोनिम से यहाँ पे क्या है, पुल। पुल मतलब होता है खींचना। लिफ्ट आपको पता ही है, पुश आपको पता है धक्का, क्रैक आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ड्रैग का खींचना। बहुत ही ईजी था। क्वेश्चन नंबर 33, सिनोनिम बताना ट्रीट। ट्रीट मतलब होता है चलना, चलना। ट्रीट मतलब होता है चलना। तो फॉलो मतलब होता है अनुसरण करना, वॉक मतलब चलना, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। रन मतलब दौड़ना, क्लिम मतलब ऊपर चढ़ना। ठीक है, तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ट्रीट का चलना, और इसका हो जाएगा वॉक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, द साइंस एंड आर्ट ऑफ ग्रोइंग फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स और ऑर्नामेंटल प्लांट्स, उसे क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर, कृषि वाला। ठीक है, हॉर्टिकल्चर, बागवानी। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हॉर्टिकल्चर, बागवानी। नंबर थर्ड होता है विनीकल्चर। इसका मतलब क्या होता है? तो विनीकल्चर मतलब होता है, विनीकल्चर मतलब होता है अंगूर की खेती, उसे कहते हैं विनीकल्चर। सेरीकल्चर क्या होता है? सेरीकल्चर मतलब होता है रेशम के कीड़ों का पालन, उसे कहते हैं सेरीकल्चर। तो इसका तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। हॉर्टिकल्चर इसका मतलब होता है बागवानी। क्वेश्चन नंबर 35, टेस्ला डिजाइन सिस्टम फॉर सेंडिंग इलेक्ट्रिसिटी ओवर द एयर थ्रू अ सीरीज ऑफ एनॉर्मस टावर्स। ठीक है, तो हमें बताना है एरर कौन से में। तो टेस्ला ने डिजाइन किया था एक ऐसा सिस्टम जो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को सेंड करेगा ओवर द ईयर थ्रू ए सीरीज, एक सीरीज के थ्रू। कैसे? बड़े बड़े टावरों के थ्रू। ठीक है, तो बड़े बड़े टावरों के सीरीज के थ्रू ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को सेंड करेगा ओवर द एयर। ठीक है, तो टेस्ला ने डिजाइन किया एक सिस्टम को। ठीक है, और सिस्टम यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे यानी सिस्टम से पहले हमें आर्टिकल ए यूज करना पड़ेगा, और सिस्टम हमारा राइट हो जाएगा, यानी हमारा एरर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बीट में, टेस्ला डिजाइन अ सिस्टम, राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 बताना है। ठीक है, ये हम कर चुके हैं, टेस्ला डिजाइन अ सिस्टम, राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में एरर। 36 देखते हैं, सिनोनिम बताना है। रिक्विसाइट। ठीक है, रिक्विसाइट मतलब इसका मतलब होता है आवश्यक। आवश्यक यानी जरूरी। अब जरूरी का यहाँ पे देखिए, डोमिनेंट मतलब प्रमुख, प्रभावी जो होता है। डायनेमिक मतलब होता है एनर्जेटिक। ठीक है, गतिशील। क्रिटिकल मतलब क्या होता है, डेंजरस। ठीक है, और ऑब्लिगेटरी मतलब होता है आगे का, जो इंपॉर्टेंट हो, आवश्यक हो, यानी रिक्वेस्ट का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑब्लिगेटरी इसका राइट सिनोनिम्स हो जाएगा। ठीक है, बाकी सभी के मीनिंग भी नोट करना है। डोमिनेंट होता है प्रमुख, डायनेमिक होता है गतिशील, क्रिटिकल होता है हमारा क्या होता है, डेंजरस भी आप कह सकते हो, क्रिटिकल। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 का। इट इज़ डिफिकल्ट फॉर हिम टू डैश ऑल द कम्फर्ट्स टू हिज फैमिली इन दिस स्मॉल इनकम। ठीक है, उसके लिए मुश्किल है कि सभी कंफर्ट जो उसकी फैमिली को इस छोटी सी इनकम में वो क्या करे, प्रोवाइड करे। तो सभी इसके लिए इंपॉर्टेंट है, सभी कंफर्ट प्रोवाइड करना। ऑल द कंफर्ट प्लूरल बता रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रोवाइडेड नहीं आएगा क्योंकि इज यूज करा है। प्रोवाइडिंग आईएनजी फॉर्म यूज नहीं करना, प्रोवाइड्स नहीं आएगा, सिंगुलर नहीं, हमें क्या यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, प्रोवाइड हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, इट इज़ डिफिकल्ट फॉर हिम टू प्रोवाइड ऑल द कंफर्ट्स टू हिज फैमिली इन दिस स्मॉल इनकम, राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में। एंटोनिम बताना है ग्रिम, GRIM। इसका मतलब होता है गंभीर। गंभीर भी आप कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो उदास। ठीक है, राइट हो जाएगा इसका मीनिंग, उदास या फिर गंभीर। अब इसका बताना है एंटोनिम। प्लीजेंट मतलब क्या होता है, खुशी, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा राइट ऑप्शन नंबर 1। बाकी तीनों इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स आप ले सकते हो। ग्लूमी मतलब होता है उदास, हर्ष मतलब होता है कठोर, सैवरर मतलब भी क्या होता है, कठोर। हर्ष और सैवरे दोनों सिनो हो गए कठोर, ग्लूमी होता है उदार अंधकार में, प्लीजेंट होता है खुशी, जो कि इसका राइट एंटोनिम हो जाएगा, और ग्रीम मतलब भी होता है क्या, उदास। ठीक है, गंभीर जिसे कहते हैं, संकटपूर्ण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, प्लीजेंट जिसका मतलब होता है खुशी। अहोट अहोट पोटैटो, अहोट ए हॉट पोटैटो का मतलब क्या होता है, इडियम का, इसका मतलब होता है एक विवादास्पद मुद्दा, यानी विवाद वाला मुद्दा जिसे कहते हैं ना। तो इसका विवाद, इसका मीनिंग होता है विवाद वाला मुद्दा, यानी विवादित मुद्दा आप कह सकते हो। ए हॉट पोटैटो का मतलब, यानी इसका राइट आंसर आप देखें तो
ऑप्शन नंबर ए टेस्टी स्नैक, एन ऑफेंसिव रिमार्क, या फिर ए मेमोरेबल थिंग, या फिर ए कंट्रोवर्शियल इशू। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अ कंट्रोवर्शियल इशू राइट हो जाएगा इसका। आई हॉट पोटैटो का मतलब, इसका मतलब होता है विवादित मुद्दा। ठीक है, लास्ट आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 14, डूइंग शॉर्ट बर्स्ट ऑफ हाई इंटेंसिटी exercise can be most effective to weight loss than moderate workouts। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे इसमें से बताना है कौन सा राइट आ जाएगा। आगे जाके देन आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, कंपेरेटिव है। अब कंपेरेटिव है तो जो मोस्ट है हमारा क्या है, सुपरलेटिव है, तो मोस्ट की जगह हमारा आना चाहिए क्या, मोर हमारा राइट हो जाएगा, यानी मोर इफेक्टिव। ठीक है, मोर इफेक्टिव। अब किस लिए मोर इफेक्टिव है, लॉस जो वेट है उसे कम करने के लिए। तो जहाँ पे 2 है ये भी हमारा रॉन्ग है, तो मोर इफेक्टिव फॉर वेट लॉस। ठीक है, तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट हो जाएगा, मोर इफेक्टिव फॉर वेट लॉस देन। तो राइट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। एक तो हमें मोस्ट की जगह मोर करना है, दूसरा हमें 2 की जगह 4 करना है। ठीक है, आप में से कोई भी अगर वीडियो अच्छी लगती है सब्सक्राइब जरूर करें, और इंस्टाग्राम पे भी आपका जो भी क्वेश्चन है वहाँ पूछ सकते हैं, हमें फॉलो करके। टेलीग्राम पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो, इसका जो PDF जो भी होती है वो टेलीग्राम पे मैं सेंड करता हूँ, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि कोई भी अपडेट आती है तो वो आप तक पहुँच जाए। ठीक है, और इतना सपोर्ट करते हो उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। कंटिन्यू इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिए। ठीक है, और मैं कंटिन्यू बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जो है आपके लिए लाता रहूँगा। और आपके जो एग्ज़ाम है SSC स्टेनो 2020 वाला जो आपका सितंबर में होने वाला है, तब तक मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, जितनी ज़्यादा हो सके उतनी वीडियो मैं बनाने की कोशिश करूँगा और आपके ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, इतना सपोर्ट करते हो आप। थैंक यू।